जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.2। पिछला जो क्लास था मैथ का उसमें हम आपको उदाहरण और साथ साथ इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण फार्मूला था वो बता दिए थे। हमने आपको एक सारणी बताया था जिसमें साइन कॉस टेन इत्यादि का जो मान होता है वो कैसे निकाला जाता है वो सारा चीज बता दिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तब। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर थोड़ा परेशानी होगा, तो इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आके यहाँ पे देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन और बनाने में आपको आसानी भी होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो क्या दिया है। हम उसे मान निकालने के लिए बोला है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बोला है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में बस आपको मान याद रहेगा ना तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है तो कॉस 60 का मान होता है √3/2। यहाँ देखिए सॉरी साइन 60 का मान √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान पूछा है तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का जो मान होता है वो भी होता है 1/2। अब देखिए इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ देखिए √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 हो जाता है। 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 प्लस यहाँ देखिए 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4। एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है, तो ऊपर में 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 और 1 4/4 कटेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या रखना है, केवल आपको मान याद होना चाहिए। मान रखते जाइएगा आंसर आते जाएगा। देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे मुझसे बोला है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए मान रखिए इसका। देखिए 2 है तो 2 इंटू tan 45 का मान आपको मालूम है 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो अभी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का जो मान है वो रखना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का बोला है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जैसे जैसे वो दिया था वैसे वैसे हमने मान रख दिया है। अब आपको केवल सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेगा तो √3 का स्क्वायर √9 का आपको रूट मालूम है कितना होता है 3, तो 3/, कितना हो जाएगा जी 4, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/, कितना 4। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा √3 है तो इसका स्क्वायर किए तो √9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है तो 3 होता है, तो उसने हमें यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए सेम डाटा प्लस में सेम है माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, एलसीएम लेके बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप यहीं पे डायरेक्ट आंसर कर लीजिएगा। तो ये था आपका पहला और दूसरा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको बताते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमसे बोला है कि cos 45 डिग्री और बटा में हमसे पूछा है कि sec 30 डिग्री का मान रखिए और प्लस कीजिए cosec 30 डिग्री का मान, और आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका मान रखते चलिए। देखिए cos 45, तो cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 हो जाता है, फिर y का चिन्ह दीजिए। देखिए sec 30 डिग्री, अब sec 30 डिग्री का मान जो होता है वो हो जाता है 2/√3 हो जाता है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह दिया तो प्लस कर दीजिए। फिर हमसे पूछा है कि cosec 30 डिग्री का मान, तो cosec 30 का मान जो होता है कितना हो जाता है 2 होता है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें परेशान नहीं होइएगा, ये बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना, बस तरीका देखते जाइएगा। आपको ऊपर वाला जो बटन में दिया मानना उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, उसको कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। नीचे वाले को एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा √3, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा 2, प्लस यहां देखिएगा तो इससे गुना होगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतना सॉल्व करने आएगा आपको। अब देखिए आप क्या करिए, इसका नजदीक से नजदीक वाले के साथ गुना और दूर वाले का दूर के साथ क्या हो जाता है गुना हो जाता है। ये आपको ट्रिक पहले से मालूम है, हमें अपने को बता दिए कि नजदीक वाले के साथ गुना करता है
और दूर वाला दूर के साथ गुना करता है, तो √3 जो है वो 1 में जाके गुना कर लेगा। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला है, ऊपर में जाके गुना किया तो कितना हो गया, √3 बटा। अब देखिए ये वाला जो है इन दोनों में गुना करेगा, तो √2 जो है वो गुना करेगा किसमें, तो 2 + 2 √3 में। ध्यान समझिए हमने क्या किया, ये √3 था तो ये नीचे है तो सबसे ऊपर वाला में गुना किया 1 में, तो देखिए √3 हो गया। ये देखिए ये नजदीक नजदीक वाला के साथ था तो √2 जो था इन दोनों के साथ गुना किया, तो हमने ब्रैकेट के बाद किया कि भाई गुना करेगा। चलिए गुना भी कर लेते हैं, आप देखते चलिए। यहाँ देखिए √3 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा 2√6। अब देखिए आपको यहाँ पे बस इतना ही चीज, एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपको देखिए 2√6 है और ये 2√2 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 3 + 2 लिखें तो 5 होता है, 2 + 3 लिखे तो कितना होता है, 5 होता है। मैंने एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला है ना, तो इसको पहले और इसको क्या कर लीजिए, बाद में लिख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, √3 लिखेंगे और बाई में देखिए ये इसको पहले लिख दिए, तो 2√6 + 2√2 लिखे। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, यहां से हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता देते हैं कि जब नीचे में जो रूट वाला होता है तो बीच में प्लस हो तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, और ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, √3। अब देखिए बाई जो चीज है उसको लिखिए, तो 2√6 + 2√2 है। अब हर परिमेयकरण में इसी चीज से ऊपर और नीचे गुना किया जाता है, तो देखिए गुना कर रहे हैं 2√6, लेकिन ये अगर प्लस है तो यहां माइनस कर दिया जाता है, तो ये देखिए हमने माइनस कर दिया, और इसी चीज को सेम टू सेम नीचे भी गुना कर लिया जाता है। सेम चीज से हमने मल्टीप्लाई किया, केवल प्लस था तो देखिए क्या कर दिया, माइनस। इसको हर परिमेयकरण कहा जाता है। अब आप गुना कीजिए, तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 18 यानी 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से इसमें गुना करिएगा तो -2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बट्टा का चिन्ह दीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा a + b × a - b, ये देखिए a + b और ये हो जाएगा a - b। आपको मालूम है a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - b²। तो यहाँ देखिए 2√6 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। हमने किस फॉर्मूला में तोड़ा है, तो यह देखिएगा a + b × a - b। यहां हम लिख देते हैं a + b × a - b, तो फॉर्मूला होता है a² - b²। इसी पर हमने तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, मान लगते जाना है। चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 कितना है, 18 है, घटाओ 2 कितना है जी, 6। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये 6 है, रुकिए हम इसको साफ लिख देते हैं, ये 6। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, और 6 का √6 का करिएगा तो 6 होता है, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। यहाँ देखिए कैसे स्क्वायर किए हैं, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना कितना हो गया, 4, √6 का स्क्वायर मैंने √6 में 6 से तो 36, और 36 का रूट कितना 6, तो 6 चौका 24। तो देखिए ऐसे हमने इसको स्क्वायर किया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे फिर स्क्वायर करिएगा तो 2 दूना 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 18 का भी आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। 18 का भी आप रूट निकाल सकते हैं। देखिए 18 का कितना हो जाएगा, तो 2 से करिएगा 9, 3 और 3, यानी एगो 3 बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि जोड़ा में से एगो बाहर निकलता है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए वैसे ज्यादा लंबा चौड़ा आप नहीं करिए। यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है ना, फिर हम आपको बता देते हैं वो भी तरीका। यहाँ देखिए 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो रूट का 18 हो जाएगा, माइनस का रूट 6 हो जाएगा, और बटा में देखिए 24 में से 8 घटा दीजिए तो हो जाएगा ये 16, और 16 ये देखिए ये कट गया, 2 से कितना बार में, 8 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ऊपर में कितना बचा, 18। 18 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसको 3√2 लिख सकते हैं, माइनस में कितना है √6, और बट्टा में कितना आ गया, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले भी √18 का निकाल सकते थे, लेकिन हमने आपको आसान बताने के लिए यहाँ पे बता दिया। 18 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये होता है 3√2 होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद कहां पे रखना था, थोड़ा सा ट्रिकी ये वाला पार्ट पे देखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी था, क्योंकि हमने इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिखा है। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हर परिमेयकरण करिएगा। हर परिमेयकरण में हमने कह दिया कि अगर यहाँ पे प्लस है
तो माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर लिया जाता है, गुना कर लिया जाता है। बस आप कैलकुलेट करते जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हम उसको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको उसको केवल क्या करना है, मान रखते जाना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान बोला है, साइन 30 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है, 1/2 होता है। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा इधर है, आप ध्यान दीजिएगा। tan 45 तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दीजिएगा। फिर हमसे बोला cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, उसको हमने लिखा। फिर बाई का चिन्ह है तो बाई का चिन्ह दिया। यहाँ पे देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। फिर प्लस है तो प्लस दीजिएगा। फिर आपसे बोला कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और प्लस cot 45, तो cot 45 का मान 1 होता है। देखिए अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ऊपर वाले को ऊपर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए और नीचे वाले का नीचे लेके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इन सबका एलसीएम लेने जाएगा तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से इसे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा तो ऊपर में गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 से भाग दिएगा तो टोटल बार बाहर में कटेगा, तो टोटल से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। माइनस √3 से भाग दीजिएगा तो √3 कैंसिल होगा, 2 से ऊपर में गुना होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर बाई का चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए ये वाला बट्टा का चिन्ह इसका है, अब इसको सॉल्व करना तो फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो वही सेम टू सेम हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 से 2 में गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कटेगा, √3 तो √3 से गुना होगा ऊपर में तो √3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करता है और दूर वाला दूर के साथ गुना करता है, यानी ये वाला पार्ट इसके साथ गुना करेगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले के साथ गुना करेगा। चलिए हम उसको गुना करके आपको दिखा देते हैं। ये रहा ऐसे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे जगह है, आपको बता देते हैं। ये देखिए इससे जाके ऊपर में गुना होगा ना, तो पहले ऊपर वाले को ब्रैकेट में रखिए, ये जुड़ जाएगा। देखिए 2√3 है और एक यहाँ पे भी है, तो 3√3 और माइनस का 4 है, इसमें गुना हो जाएगा कितना से मेरे बाबू, तो देखिए 2√3 से। फिर बाई का चिन्ह यहाँ देखिए, फिर ये देखिए ये भी जुड़ जाएगा, ये भी आपस में जुटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास है 4 और ये जुटेगा तो प्लस का 3√3, इसमें गुना किससे हो रहा है, तो 2√3 से हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या से हमने किया, तो यहाँ ध्यान दीजिए इस दोनों को ऐड कर दिया, इस दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि √3 था, तो 2 को और 1 को जुड़ गया, कितना हो गया 3। यहाँ पे देखिएगा 2 को और 1 को जुड़ गया तो 3, वही चीज हमने यहाँ लिखा है, ये इसके साथ गुना किया और ये वाला इसके साथ गुना किया। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे 2√3 से 2√3 जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये डाटा हमारे पास बचा हुआ है, ये डाटा जो बचा है उसको हमने यहाँ पे अब लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये रहा, ये देखिए 3√3 माइनस 4 है, बाई का चिन्ह। अच्छा इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, एक जैसा सजा के लिख दिया, प्लस का 4 है। और आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब बट्टा में रूट आए तो हर परिमेयकरण कर लीजिएगा, और हर परिमेयकरण का रूल बताए हैं कि सेम डाटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। यहाँ प्लस है, देखिए हमने माइनस कर दिया है और ये रहा माइनस, ये हमने कर दिया इसका हर परिमेयकरण। अब देखिए इसका आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सेम डाटा दिख रहा है तो ये तो आपका दिख गया कि होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहां देखिए फिर वही फॉर्मूला याद कीजिए, a + b इंटू a - b, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² माइनस b²। तो a के जगह पे कौन है, तो 3√3 है तो इसका स्क्वायर, माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना जरूरी है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला तो आपको बता दिए हैं, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये आपको बार बार नहीं बताएंगे, ये आपको याद हो जाना जरूरी है। तोड़िए इसको तोड़ेंगे तो a² तो 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस b² तो प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो देखिए 2 फॉर्मूला का a का मान रखिए, तो a का मान कितना हो जाएगा 3√3 इंटू b का मान कितना, तो 4, फॉर्मूला पर तोड़ दिए।
यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले स्क्वायर करना सीख रहे थे। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाता है 16। क्लियर। अब देखिए अब ऊपर वाले का स्क्वायर करिए, फिर वही सेम टू सेम। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 कितना हो जाता है 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस इसका गुना करिए, 4 दूना 8, 8 3 का 24 यानी 24 √3 और बट्टा में देखिए ये घटेगा तो हो जाएगा 11। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस डाटा को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 27 और 16 कितना हो जाता है, तो हो जाता है आप जोड़िए 27 में 16 को जोड़ेंगे तो यहां से देखिए 3 को आके जुटेगा तो ये हो जाएगा 30 और 30 में 13 जोड़िएगा तो सीधे सीधे 43, यानी यहां पे हमको मिला 43 माइनस 24 √3 बाई में हो जाएगा 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने आपको बताया यहाँ पे आपको याद करने वाला क्या चीज है, तो इसमें 2 फॉर्मूला हमने यूज किया है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको बता दिए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम किए हैं हर परिमेयकरण, तो हर परिमेयकरण में आपको याद होना चाहिए कि सेम डाटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बस क्या होगा प्लस होगा तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है हम आपको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें आपको मान रखना आना चाहिए, मान रखने आ जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए मान रखते हैं। सबसे पहले बोला 5 तो 5 गुना में है इंटू, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 गुना में तो 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है तो 2/√3 होता है, स्क्वायर बोला तो आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस तो माइनस, 45 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए बट्टा का चिन्ह है, बट्टा का चिन्ह, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान तो ये होता है √3 बट्टा का 2, इसका स्क्वायर बोला तो इसको स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इतना मान रखना है तो आ जाएगा, आपको नहीं आता है तो सारणी से भी मान रख सकते हैं। अब देख, लेकिन एग्जाम में नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं, एग्जाम में तो आपको सारणी बनाना पड़ेगा जो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 5 है तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 गुना इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 बट्टा में देखिए इसका करिएगा तो 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो 3/4। इतना समझ में आया। अब देखिए ये बहुत ही आसान से बन जाएगा। आप देखिए इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5/4, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 4 चौका कितना हो जाएगा 16/3 घटाव 1, और बट्टा में आ जाइए यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 1/4 और प्लस 3 बट्टा कितना है 4 है। ऊपर वाले का आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है तो 12 होता है, 4 3 12 तो 5 3 15, मालूम है ना, 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर गुना करेगा तो 15 हो जाएगा, प्लस 3 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से करेगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और माइनस का कितना होगा 12। फिर नीचे वाला कैल्शियम लीजिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 है तो 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसान हो गया, 12 को माइनस में है तो इसमें से घटेगा तो 3 को बचेगा, और 3 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 67 बट्टा ये हो जाएगा 12 बट्टा ये देखिए 4/4, ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 67/12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही आसान था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है, लेकिन हम सब्जेक्टिव के रूप में सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसमें अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान बट्टा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान। देखिए मान रखिए 2 गुना, अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 बट्टा का √3 होता है, बट्टा ये देखिए 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान का स्क्वायर कर रहा है तो 1 बट्टा √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा तो 2 बट्टा का √3 हो जाएगा बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 3 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3, यहां देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 3, यहां हो जाएगा 3 + 1। अब देखिए इसको यहां सॉल्व कर देते हैं तो 2/√3 बट्टा हो जाएगा 4/3, ये इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, तो देखिए 2 × 3 और इधर हो जाएगा 4 × √3। अब देखिए 2 दूना 4, यानी हमारा यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना √3 से √3 यहाँ पे कटेगा। अब देखिए बताते हैं, वैसे 1/2 ऐसे आ गया, 3/2√3, लेकिन ऐसा तो आपके ऑप्शन में आंसर दिया नहीं है, तो इसका एक तरीका देखिए, 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √3 × √3 और बट्टा में कितना है 2 × √3। अब देखिए हमने 3 को क्या किया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, √3 × √3, क्यों, क्योंकि √3 में तो √3 से गुना करेगा तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना 3 हो जाएगा, तो बात तो वही हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो आपके पास डाटा बचा कितना, तो √3/2, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आपके ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, आपके ऑप्शन में दिया होगा होना हो कि क्या कि sin 30 sin cos ऐसे मान दिया होगा, तो आप डायरेक्ट मिला लीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये साइन कितना डिग्री का होगा मान, साइन 60 डिग्री का ये मान आपका ऑप्शन नंबर में दिया होगा, आप वहां पे मिला लीजिएगा। तो ये था आपका पहला नंबर। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, दूसरा नंबर। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अब तक आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, अब तो आप आसानी से बना लीजिएगा। बस यहां ध्यान दीजिएगा कि 3 को कितने भाग में हम तोड़ दिए, 2 भाग में। आपको बनकर यहाँ पे हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा इसका पार्ट जो है उसको। चलिए ये था पहला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया है। चलिए दूसरा जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हम लोग का मान दिया है, देखिएगा क्या दिया है 1, तो 1 - 10² 45 डिग्री का मान, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर बट्टा में देखिए 1 + 10 45 का मान 1 होता है। यहाँ देखिए 1 घटा 1/1 + 1, यहाँ देखिए 0/2 और 0/2 का मान कितना 0, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, आपका दूसरा का मान कितना हो गया 0। फिर यहाँ देखिए तीसरा जो है ना, ये जरा ध्यान से समझिएगा, हमसे कह रहा है कि sin 2a जो है वो बराबर होना चाहिए 2 sin a के। अच्छा आपको यहाँ पे ना थीटा का मान कुछ भी रखिएगा, देखिए कैसे परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम कहें कि sin और 2 एक जगह पे 30 डिग्री रख दीजिए, और यहाँ देखिए तो 2 sin कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे sin कितना डिग्री 60 डिग्री और बराबर में होगा 2 sin 30 डिग्री। फिर मान रख के देखिएगा तो sin 60 डिग्री जो होता है इसका मान और sin 30 डिग्री के मान में 2 से जब गुना कीजिएगा तो कभी भी बराबर नहीं होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। यहां पे आप याद रखिएगा एक ही ऐसा कंडीशन है जब ये बराबर हो सकता है, और वो कंडीशन है जब a का मान आप कितना डिग्री लीजिएगा 0 डिग्री। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे sin 2 इंटू एक जगह पे 0 डिग्री रखिएगा और 2 इंटू साइन 0 डिग्री रखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान आपको मालूम है 0 होता है, 0 में कितना भी से गुना करिए 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 डिग्री पर ही ये सब क्या होता है कि sin 2a बराबर 2 sin a बराबर होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा कि थीटा का मान कितना डिग्री 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री पे ही बराबर हो सकता है, बाकी किसी कंडीशन में ये बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका बन गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको। चलिए चौथा जो है उसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए। अच्छा आप लोग ना मैथ का कॉपी जरूर बनाइए, एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनाते चलिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना तो उस समय आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस हम बनाते जा रहे हैं और आप भी क्या कहें देख लिए, नहीं वैसे नहीं करिए। ऐसे अभी आप लोग का कोचिंग संस्थान भी बंद है, स्कूल भी बंद है, आपके पास भरपूर समय है, आप इसका फायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि बस सोए हुए हैं, बस अपना थोड़ा बहुत गेम वम खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, काम चल रहा है, नहीं वैसे नहीं करिए, इसका फायदा उठाइए भरपूर मात्रा से, एकदम अच्छे से इसको पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से इसका कॉपी तैयार कीजिए ताकि एग्जाम के समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे हम इसका जब टेस्ट भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, सारा टेस्ट भी हम आपको देखेंगे कि कितने बच्चे जो हैं वो एक्टिव है, कौन कौन टेस्ट दे रहा है, ये सारा चीज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा अब हम आपका चौथा जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 गुना, अब देखिए क्या है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ देखिए 1 घटाओ, यहाँ tan 30 का मान का स्क्वायर किया है तो आप भी क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ देखिए 1/1/3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2/√3,
यहाँ हो जाएगा 3 घटाव 1/3। यहाँ देखिए कैसे हुआ, एलसीएम लिया 3 तो 3 घटाव 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 2/√3/2/3, नजदीक नजदीक के साथ दूर वाला दूर के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर जाके गुना कर दिया और 2 गुना √3 नीचे हो गया। ये देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ से √3 से √3 जो कटेगा कितना बार में, √3 बार में, तो ये हमारा आ गया √3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आपके आंसर में नहीं दिया होगा अगर √3 तो वहां पे जरूर देखिएगा दिया होगा tan 60 डिग्री, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने √3 से 3 को काट दिया कितना बार में, √3 बार में। अगर आपको ज्यादा कठिनाई हो तो देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3/√3 है तो यहाँ पे हर परिमीकरण कर लीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 का रूट का 3/3 3 का 9 का 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 कटेगा, तो वही चीज तो आया √3। तो आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन दिया था वो। अब हम आपको सॉल्व करते हैं कौन सा, तो इसके आगे का यानी तीसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं हम इसको। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हमने इरेज करके क्वेश्चन ला दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, उदाहरण का आपको याद भी होगा। चलिए वैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा जो दिया है कि tan a + b का मान दिया है √3 और यहाँ दिया है tan a - b का मान दिया है 1/√3। हमसे यहाँ पे डाटा जो दिया है, देखिए ये वाला चीज हम एक बार फिर से आपको कहेंगे कि यहाँ पे जो डाटा दिया है ना, इसको देख के आप घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे ये वाला मान क्या दिया। थोड़ा देर के लिए समझिएगा कि ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया। एक बार फिर से हम कहेंगे, आप सिर्फ ये वाला पार्ट ही समझिएगा कि आपके क्वेश्चन में दिया है, तब आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए देखते हैं, हम लोगों का जो डाटा दिया उसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या डाटा दिया है, तो देखिए दिया है कि tan a + b बराबर √3। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ tan a + b लिखेंगे। अब देखिए tan में ही बताइए √3 किसका मान होता है, तो आपको मालूम है कि ये होता है tan 60 डिग्री का मान। यहां पर देखिए कुछ देर के लिए समझिए कि tan से tan क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अगर थोड़ा देर के लिए tan से tan कैंसिल मान लीजिएगा तो यहाँ पे डाटा आपको मिलेगा क्या, a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये समीकरण कितना मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। फिर आप दूसरा पार्ट को उठा के लाइएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a - b बराबर दिया है कितना जी, 1/√3। तो देखिए यहाँ पे tan a - b 1/√3 किसका मान होता है, तो tan में ही बताना है। तो बताइए tan कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि tan से tan क्या कर लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए मानिएगा कि ये क्या हो रहा है, कट रहा है। तो आपके पास डाटा क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। और हमने आपको बताया था कि आप समीकरण अभी नहीं पढ़े हैं तो बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि एक प्लस में एक माइनस में रहता है, तो आप क्या कर लेते हैं, समीकरण को जोड़ लीजिएगा। तो यहां लिखिएगा समीकरण 1 + 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो यहाँ पे देखिए a + b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे दिया है a - b बराबर 30 डिग्री। अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ देखिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। यहाँ पे a में a जुटेगा तो हो जाएगा 2a। यहाँ 60 में 30 जोड़िएगा तो कितना होगा, 90, यानी 2a का मान निकल चुका है 90। अब देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 और बट्टा में 2 कटेगा तो हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। यानी a का जो मान है वो आ गया है कितना, 45 डिग्री। यहाँ 2 जो था वो गुना में था, इधर भेजे हैं तो भाग में गया तो कट गया, तो a का मान निकल गया। अब a का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में ही रख देते हैं आपको। चलिए 2 कहां है, देखिए a - b बराबर दिया है 30 डिग्री। तो यहां देखिए a की जगह पर कितना रखिएगा, 45 डिग्री घटाव b बराबर 30 डिग्री। यहां देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बचेगा -b 30 डिग्री - 45 डिग्री। यहाँ देखिए -b बराबर -15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान आ गया कितना डिग्री, 15 डिग्री। देखिए a का भी मान निकल चुका है और b का भी मान निकल चुका है। अब इसको जरा समझिए क्या दिया था, हमसे बोला था कि a + b जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान 45 और ये देखिए b का, दोनों को जोड़िएगा तो 0 से बड़ा है, ये सही है। लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए। तो ऑलरेडी 45 और 15 जोड़िएगा तो 60 होगा, वो 90 से छोटा ही है, तो ये भी कंडीशन सही है। फिर बोला कि a का मान जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 45 है और ये 15 है,
तो ये भी कंडीशन हमारा सही दिया हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद से सत्य असत्य करके एक आपका और लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको बता देते हैं, ताकि ये पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अगले वीडियो में ना हम आपका 8.3 का फॉर्मूला भी बताएंगे और साथ साथ उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला कि सत्य असत्य बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर होना चाहिए क्या, कि साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि ए का मान लीजिए 30 डिग्री और बी का मान लीजिए 60 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो साइन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, यानी यहाँ पे देखिए 30 डिग्री और प्लस कितना 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर अलग अलग करके देखिए, साइन ए की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री जो होता है उसका मान कितना हो जाता है, तो √3/2 होता है। अच्छा इसको कभी भी जोड़िएगा तो 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी पहला पार्ट जो होगा वो असत्य होगा। क्यों होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ए और बी का मान रख के दिखाया कि भाई यहाँ 90 हो रहा था तो इसका मान 1 हो रहा था, जबकि यहाँ पे जब हम लोग मान रखने जा रहे थे तो ये कभी भी क्या हो रहा था, बराबर नहीं हो रहा था, यानी 1 के बराबर नहीं आ रहा था। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, असत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ, ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, तो वही देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, फिर उसके बाद 1/2 होता है, फिर आप देखिएगा 1/√3 होता है, बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना तक 1 तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान जब बढ़ा रहे हैं तो मान भी क्या हो रहा है, साइन थीटा का बढ़ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, ये हमारा जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा, तो देखिएगा कॉस का मान जो होता है वो आपको याद होगा 1 से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते यानी यहाँ पे 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और 90 डिग्री जाते जाते ये कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। 90 डिग्री पर कितना होता है, 0। देखिए थीटा का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका मान घट रहा है, लेकिन ये बोला कि वृद्धि होता है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो असत्य हो गया। अगला देखिए करें कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। नहीं, ये क्या होगा, ये भी असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि जरा सा आप ही सोचिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको मालूम है 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, लेकिन ये बोला कि हम कह रहा क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है वो परिभाषित नहीं है। तो आप परिभाषित नहीं है तो जरा याद रखिए, हम आपको बोले कि tan 0 डिग्री का मान, अब देखिए tan 0 डिग्री का मान जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और आपको मालूम है कि कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, तो कॉट 0। यहाँ पे देखिए 1 बट्टा क्या करेंगे 0 और 1/0 अगर आप रख दें, यहाँ पे देखिए वो सॉरी कॉट जो होता है, यहाँ देखिए 1 बट्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री। अब यहाँ पे 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि tan 0 का मान 0 होता है और इसी का उल्टा होता है कॉट का मान, और कॉट का मान जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 होगा, जो कि क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो होगा यानी अगला जो क्लास होगा उसमें 8.3 जो होगा उसका फॉर्मूला और इस साथ ही साथ पूरा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, उदाहरण का भी और एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी पिछला क्लास होगा वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि आप हमारा मनोबल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े। और कमेंट्स और लाइक करना तो भूलिए नहीं। वैसे हमने आपको कोड जो बताया था उससे आप याद रखिएगा, SLS। सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।